मिरर टाइम्स में खुशामदीद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन नकाब हटाने के लिए परीक्षा केंद्र से बेटी को वापस जाने का मामला जो है इस तरह के सामने आया है। और ये टीचर्स की जिम्मेदारी होती है, अगर कोई मसला परीक्षा केंद्र पे होता है तो उनको उस मसले का जो है वो हल ढूंढना चाहिए, उसको सॉर्ट आउट कराना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के पूरे साल की मेहनत और भविष्य का सवाल होता है। हाई स्कूल और इंटर बोर्ड की परीक्षा के पहले दिन जौनपुर जिले में नकाब उतारने के लिए कहने पर 4 छात्राओं ने परीक्षा देने से इनकार कर दिया। पूरा मामला क्या है उसी पर नजर डाल रहे हैं आज। दरअसल जो छात्राएं एग्जाम देने आई थी उन्होंने जो है नकाब हटाने को मना कर दिया। छात्राएं परिजनों के साथ घर लौट गईं। सर्वोदय इंटर कॉलेज खुदौली पर यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा के दौरान यह घटना हुई। आरोप है कि छात्राओं के हिजाब में पहुंचने पर जांच कर रहे अधिकारियों ने उनसे हिजाब हटाने को कहा, उनसे नकाब हटाने के लिए कहा। छात्राओं ने इसका विरोध करते हुए हिजाब उतारने से या वो जो नकाब उन्होंने पहन रखा था वो मना कर दिया। छात्राओं ने इसका विरोध किया और मैं आप तमाम लोगों को बताऊं, हिजाब उतारने से जब उन्होंने इनकार किया तो प्रवेश ना मिलने पर छात्राओं ने पेरेंट्स को पूरी आपबीती सुनाई, क्योंकि बाहर पेरेंट्स खड़े रहते हैं और बिना परीक्षा दिए वापस वो जो लड़कियां थी, चारों लड़कियां, कहा जा रहा 4, कुछ लोग कह रहे हैं 10 लड़कियां थी, तो वो घर वापस चली। पेरेंट्स का आरोप है कि पहचान के लिए चेहरा खुले होने पर भी हिजाब हटाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। अगर चेहरा पहचानना है तो चेहरे से नकाब हटा दिया गया था, लेकिन हिजाब मतलब पूरा बुर्का जो पहन रखा है शायद उसे हटाने की बात हो रही थी। हिजाब ना निकालने पर परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया, ऐसा जो है जो उनके गाइडेंस थे, जो उनके अभिभावक थे, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया। इससे बच्चियां परीक्षा से वंचित हो गई। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जो लड़कियां परीक्षा केंद्र से वापस गई थी, उन्होंने क्या कुछ कहा है। उनका जो वीडियो है वो आप देखिए कि वो उस वीडियो में क्या बता रही हैं, कैसे उनसे नकाब हटाने के लिए कहा गया था। सुनिए। जब हम लोग अंदर गए, इंटर हुए, तो अभी हम लोग अपना बाहर चेक कर रहे थे, रूल नंबर वगैरह देख रहे थे, तो हम लोग को लगा अभी मुसलमान बच्चियां आई ही नहीं है, सब बिना निकाब के और दुपट्टा सर से नीचे। जब अंदर गए, अभी हम लोग खड़े हुए, इतनी बदतमीजी से बोली ये निकाब उतार क्या, तो हम लोग क्या नहीं निकाब नहीं उतारेंगे, तो बोली ठीक है परीक्षा मत दो। तो हम लोग बाहर आ गए, अब्बू से बात की, अब्बू आए अंदर तो कहे नहीं देंगे। बहुत देर प्रिंसिपल से बात की, फिर बहुत देर तक 10 मिनट तक बहस हुई, लेकिन नहीं माने वो लोग कि नहीं ऐसे नहीं दे सकती। और दुपट्टा भी एक लड़की रख रही थी सर पे, तो उससे बोली नहीं दुपट्टा उतार। तो हम लोग देखे, हम लोग ये तो ज्यादा हो रहा है, हिजाब भी नहीं पहनने दे। हम लोग इतना तैयार थे कि चेहरा खोल के बैठेंगे, चेहरा देख लें, चेकिंग भी कर लें, लेकिन हम लोग नकाब नहीं उतारेंगे, लेकिन वो लोग माने ही नहीं। 10 मिनट के बाद फिर हम लोग जब कह नहीं तभी हम लोग नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग फिर वापस घर चले आए। नकाब की वजह से कितनी लड़कियों ने परीक्षा छोड़ी? बस हम 10 लड़कियां यहाँ की। और स्कूल का ये कहना है कि ये लोग चेहरे से मिलान नहीं करने दे रही थी। नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं, हम लोग बोले भी थे, वो लोग गलत बोल रहे हैं। भला हम लोग चोरी करके थोड़ी नहीं गए थे, दोषी बच्चियां थोड़ी नहीं गई थी जो चेहरा नहीं दिखाते। हम लोग तो वही लोग गए थे ना जिसको देना था। क्या नाम है आपका? उम्मे खौला। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि खेता सराय स्थित मॉडर्न कन्वेंट स्कूल का सेंटर सर्वोदय इंटर कॉलेज को बनाया गया है। स्कूल से कॉलेज की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। सोमवार को पहली पाली में 10वीं की हिंदी का पेपर था। परीक्षा देने के लिए तमाम छात्र छात्राएं कॉलेज पहुंची थी। मुस्लिम छात्राएं हिजाब में थी। कॉलेज के गेट पर चेकिंग के बाद छात्र छात्राओं को एंट्री दी जा रही थी। कई मुस्लिम छात्राएं अपना हिजाब उतारकर परीक्षा देने अंदर चली गईं, लेकिन इनमें से 4 छात्राएं हिजाब ना उतारने को लेकर अड़ गईं और हिजाब ना उतारने का विरोध करने लगी, जैसा कि आपने वीडियो में भी सुना है कि पूरी कहानी क्या हुई थी। परीक्षा छूट जाने के बाद छात्राओं और उनके परिजनों में अच्छी खासी नाराजगी और नाराजगी होनी भी चाहिए, क्योंकि पूरी साल बच्चा जो स्टूडेंट्स मेहनत करता है वो जब एग्जाम में जाता है तो पूरे साल की उसकी मेहनत होती है। छात्राओं का कहना है कि उन्हें चेहरा दिखाकर एग्जाम देने में कोई परहेज नहीं था। उनसे कॉलेज की तरफ से यह कहा गया कि परीक्षा केंद्र में बिना नकाब और बिना सर पर दुपट्टा रखे ही प्रवेश मिल सकता है। और यह एक बड़ा आरोप है, क्योंकि सिर पर दुपट्टा रखने से कोई बड़ी बात नहीं है। इन शर्तों पर परीक्षा देने के बजाय परीक्षा छोड़ देना ही बेहतर लगा। आज तक कई परीक्षाएं ऐसी हुई हैं जिनमें उन लोगों ने चेहरा दिखाकर प्रवेश लिया है, लेकिन यहां बात सिर्फ चेहरा दिखाने की नहीं थी, बल्कि पूरा जो एक नकाब है, जो पूरा हिजाब है, उतारकर ही परीक्षा देने के लिए उनसे कहा गया था, जैसा कि उन्होंने वीडियो में बताया है। जिन छात्राओं ने परीक्षा नहीं दी उन्हीं में से एक के पिता अहमदुल्ला ने कहा, आज सुबह बच्चियों का हिंदी का पेपर था। पता चला कि बच्चियां स्कूल नहीं जा रही। बच्चियों ने बताया कि हिजाब में पेपर नहीं देने दिया जा रहा है। इस पर मैंने बोला आप लोगों के साथ चलता हूं। 4 बच्चियों को लेकर स्कूल पहुंचा। सेंटर में जब एंट्री होने लगी तो बच्चियों को अंदर नहीं जाने दिया गया। गेट पर बोला गया कि आप लोगों को हिजाब उतार करके ही अंदर आना है। तब मैंने वहां खड़े टीचर से कहा कि आप किसी लेडीज टीचर से चेकिंग
करवा लीजिए, चेक इन जो है वो करवा लीजिए, फिर बच्चियों को अंदर जाने दीजिए। लेकिन टीचर नहीं माने, बच्चियां बिना परीक्षा दिए ही घर चली आईं। अहमदुल्ला ने कहा, अगर बच्चियों को हिजाब में पेपर देने दिया जाएगा तो हम बच्चियों को भेजेंगे, वरना नहीं भेजेंगे। उन्होंने आगे बताया कि आज जैनब, फातिमा, मरियम, नाइमा, उम्मे कौला, रुजदा, जुबिया, हुमेरा, सिद्दीकी, काशिफा ने अपनी परीक्षा छोड़ी है। तो आप तमाम लोग जानते हैं कि ये पहली बार नहीं है जब नकाब को लेकर कोई मसला हुआ हो। अभी महाराष्ट्र में नीतीश राणे ने नकाब को लेकर पाबंदी लगाने के लिए एक पत्र लिखा था जिसको स्वीकार नहीं किया गया था। तो एग्जाम में जिस तरह का एक माहौल होता है, 10th और 12th के एग्जाम आपने भी दिए होंगे, बहुत लोगों ने, हमने भी दिए हैं, तो एग्जाम में नकल को लेकर चेक इन होती है, लेकिन लड़कियों के लिए फीमेल टीचर का इंतजाम होता है। अब इसमें आगे क्या होता है, अगर किसी को शक है तो वो जो फीमेल लेडी होती है, एग्जामिनर होती है, वो लड़कियों की चेक इन कर सकती है। अब इसमें आगे क्या होगा, ये बात कहां तक असर करेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल मामला यही है कि नकाब हटाने को लेकर कुछ छात्राओं ने 10th क्लास का हिंदी का पेपर जो है वो मिस कर दिया है, जो पूरे साल की मेहनत है। अब यहां देखने वाली बात यह है, क्योंकि अब नकाब का, क्योंकि पूरे साल की मेहनत होती है, तो ऐसा कौन सा मसला हुआ था कि पूरे साल की मेहनत को एक तरफ रख दिया और नकाब, हिजाब, नकाब ये सब चलता रहा और इसी को लेकर उन्होंने अपना 10वीं का एग्जाम छोड़ दिया। सवाल यही है कि अगर चेहरा खुला हुआ है तो अभी क्या बुर्का हटाना जरूरी है? हां, अगर शक है कि किसी के पास नकल की पर्ची हो सकती है तो उसका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल होना चाहिए। लेडी टीचर या लेडी एग्जामिनर बिल्कुल चेक कर सकती है, जैसे चाहे वैसे चेक कर सकती है, क्योंकि लड़कियों का जो होता है वो आपने चेक इन होते हुए भी देखा होगा, अलग ले जाकर जो है फीमेल जो है टीचर हो या जो चेक करने वाली होती है वो चेक करती है। तो इस तरह का जो पूरा प्रोसेस है उसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ये लड़कियां जो है ये अपना पेपर, अपना एग्जाम, पूरे साल की मेहनत छोड़ के चली जाती हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वजह रही होगी और इसको हो सकता है कि इस तरह से पेश किया गया हो कि उनसे ऐसे ही कहा गया हो जैसा उन्होंने वीडियो में बताया है। आप तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है? जौनपुर में जो ये पूरा मामला हुआ है जिसमें कि 4 लड़कियों ने अपना एग्जाम छोड़ दिया, पूरे साल की मेहनत जो है वो खराब कर ली, इसको लेकर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।